ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यत्पत्रं तन्नयासु। आदरणीय इस कार्यक्रम के संचालक ललितपुर मेहरोनी के आर्य समाज के मंत्री लखनलाल आर्य जी, प्रधान मुनि पुरुषोत्तम जी और आज के मुख्य वक्ता एवं उपस्थित मातृशक्ति आर्य बंधुओं और विद्वज्जन, आइए एक सुंदर प्रेरणादायक और कहीं के उपदेशात्मक एक भजन आपके सम्मुख रखती हूँ। सभी सत्य विद्याओं का मूल वेद में विद्यमान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। परम पिता ही इसका प्रकाशक सत्य सृष्टि विज्ञान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। सभी सत्य विद्याओं का मूल बस वेद में विद्यमान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। इतिहास नहीं है किसी व्यक्ति का, नहीं कल्पना गाथा है, यौगिक शब्द है इसके सारे तर्क सिद्ध हो जाता है। नहीं जरूरत किसी अन्य की, वेद ही स्वतः प्रमाण है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। सभी सत्य विद्या का मूल बस वेद में विद्यमान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ऋषि मंत्रों के करता नहीं, किंतु दृष्टा उन्हें कहते हैं। अर्थ अध्यात्म आदि भौतिक आदि दैविक रहते हैं। चार संहिताएं वेद कहाती, बाकी सब व्याख्या है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। सभी सत्य विद्या का मूल बस वेद में विद्यमान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। सब पदार्थों के गुण स्वभाव ऋग्वेद में ही समझाए हैं। देवी पूजा कर्म कांड यजु में साम में प्रभु गुण गाए हैं। तत्व ज्ञान ईश्वरीय सत्ता का अथर्व में वे अद्भुत विज्ञान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। सभी सत्य विद्या का मूल बस वेद में विद्यमान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। ओम जी, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार मुनि जी। आइए, और आज के हमारे डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, विषय है वेदोत्पत्ति विषय। ओम। हाँ, आ चुके हैं, बुला लीजिए। ओम तस्मात् जज्जात् सर्वथा प्रत्याह सामान जज्रे ठंडाहं श्री जज्रे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत। वह परमपिता परमात्मा जो सबके हृदय में विराजमान है, जिसके द्वारा चारों वेद ऋग यजु साम और अथर्ववेद ऋषियों के द्वारा हमें प्रदत्त हुए हैं, उस विषय को लेकर के आज हमारे बीच में हमारे सम्माननीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, पहले भी हम लोग सुन चुके हैं आपको, और आज पुनः हमारे बीच में है। मातृशक्ति जिनके भजनों को हम सुन रहे थे, और हमारे सभी विद्वजन, सभी के लिए सादर नमस्ते। और सम्माननीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी को
नमस्ते कटियु में आपका स्वागत करता हूं कि आप आए और वेदोत्पत्ति के विषय पर आप अपने अनूठे प्रवचनों के माध्यम से हम लोगों को लाभ प्राप्त कराएं। सम्मानीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी, स्वागत है। नमस्ते जी, मेरी आवाज आ रही है जी? ये आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, कोई व्यवधान पड़े तो बता देना, क्योंकि बारिश हो रही है इस वजह से जी। ओ यदंगदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेतत् सत्यमंगिरः विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तदुवेदगतम् मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वर भागधिकः। ओम शांति शांति शांति। समादरणीय मेरे सभी आर्य बंधुओं और इस कार्यक्रम को बहुत लंबे समय से निर्बाध गति से संचालित करने वाले हमारे भ्राता श्री लखनलाल आर्य जी और हमारे वानप्रस्थी जी मुनि जी तथा इस पवित्र सत्संग में पधारी हुई अभी जिनके द्वारा हमने भजन श्रवण किया, बहन कविता आर्य जी, उपस्थित सभी मेरे आर्य बंधुओं, बुजुर्गों, बच्चों, सबको सादर नमस्ते। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद आज मुझे प्राप्त हुआ और आप सबका स्नेह भी मिल रहा है कि मैं आपके समक्ष कुछ विचार बिंदु रखूं, जिनके आधार पर पिछले कई दिनों से मेरे मन में चिंतन चल रहा था। क्योंकि हमारे आर्य समाज का आधार जो है वो वेद है। वेद के बिना आर्य समाज अपंग है, अधूरा है। वेद के ज्ञान के बिना विद्वान अधूरा है। वेद यदि नहीं है तो कह लीजिए मनुष्य मनुष्य नहीं है। वेद का ज्ञान यदि किसी को नहीं है तो मनुष्य किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का व्यवहार, किस प्रकार का जीवन, किस प्रकार का उसका जीवन जीने का ढंग, ये सब अच्छी प्रकार से नहीं हो सकता। और हम पर महर्षि देव दयानंद की इतनी बड़ी कृपा है, उनका इतना बड़ा आशीर्वाद, उनके पुरुषार्थ का इतना बड़ा फल हमें मिला कि हमें वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ, वेद विद्या हमें प्राप्त हुई। एक तो ईश्वर का आशीर्वाद है और दूसरा हमें महर्षि दयानंद सरीखे महान विद्वान, जिन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों का भी उत्सर्ग कर दिया, अपने जीवन को अपनी आर्य संतति के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित कर दिया। ऐसे महान योगी, महान ज्ञानी, सत्यनिष्ठ और वेद विद्या के लिए समर्पित
पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी को हम हृदय से स्मरण करते हैं और हृदय से यह प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे राष्ट्र में ऐसे ही योगी, वेदों के विद्वान, धार्मिक, परोपकारी, सदाचारी सदा ही समय समय पर हर काल में जन्म लेते रहें, जिससे कि ये भारत की पुण्य भूमि जो है ऐसे वेदों के विद्वान को पा करके आर्य जाति के लिए एक नई बहार लेकर के आए, एक नया जीवन लेकर के आए। आज का विषय चूंकि वेदोत्पत्ति विषय है कि वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, बहुत ही सरल लगता है आप लोगों को, क्योंकि आप लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप सब यही कहेंगे। अभी जैसे कि हमारे नरोत्तम मुनि जी ने अभी मंत्र का पाठ किया ना, बहुत सुंदर उन्होंने लिया। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत विचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस्तस्माद् जायत। तो बहुत सुंदर मंत्र लिया कि उस परमेश्वर से ही, जिस परमेश्वर के अंदर अनंत ज्ञान है, उस अनंत ज्ञान वाले परमेश्वर से ही ऋचः ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद उत्पन्न हुए। अभी कुछ दिनों से ये चर्चा जो है चल रही है कि परमात्मा ने वेदों का ज्ञान कहाँ पर दिया, उत्पत्ति कहाँ पर हुई वेद ज्ञान की। क्योंकि वेद ज्ञान ईश्वर के ज्ञान में सदा ही बना रहता है, तो इसलिए वेद के ज्ञान की उत्पत्ति का जो स्थल है वह ईश्वर में सदा बने रहने के कारण से तो नित्य है। तो वेद की उत्पत्ति, वेद ज्ञान की उत्पत्ति ईश्वर के लिए तो नहीं हो सकती। वेद की उत्पत्ति जो है वो मानव जाति के लिए हम यदि ये कहें कि कहाँ पर हुई, तो उसका बहुत सरल उत्तर है कि ऋषियों की आत्मा में हुई। एक प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि ईश्वर ने वेदों का ज्ञान ऋषियों के मन में दिया, हृदय में दिया या बुद्धि में दिया, उत्पत्ति स्थल क्या है? तो देखिए, महर्षि देव दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश को यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वेदोत्पत्ति विषय में उन्होंने दिया है कि परमेश्वर ने आत्माओं में वेदों का ज्ञान दिया है। अब ये प्रश्न होता है कि आत्माओं में दिया लेकिन मन में नहीं दिया, बुद्धि में नहीं दिया, ऐसा क्यों है? क्योंकि परमात्मा जो है एक चेतन सत्ता है, लिविंग थिंग है, और आत्मा भी जो है वो एक चेतन सत्ता है, लिविंग थिंग है। एक चेतन सत्ता को ही ज्ञान दे सकती है। जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं, तो जैसे स्कूल का जो अध्यापक है वह चेतन है, वह कोई जड़ पदार्थ नहीं है, और कोई भी विद्यार्थी बिना शिक्षक के शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे शिक्षक चेतन सत्ता है, एक चेतन सत्ता अपने शिष्य रूपी दूसरी चेतन सत्ता को
ज्ञान देता है, उसको पढ़ाई कराता है, उसका ज्ञान वर्धन करता है, उसको बोलना ABCD या A, जो भी भाषा है, भाषा ज्ञान से लेकर के और उसकी संपूर्ण पढ़ाई जो होती है, कोर्स जो होता है, उसको पूरा कराता है। तो वह जो ज्ञान देता है, वह ज्ञान क्योंकि बाह्य रूप से आ रहा है, इसलिए वह बाह्य ज्ञान दिया जा रहा है, इसलिए उस ज्ञान को कहेंगे नैमित्तिक ज्ञान। क्योंकि ईश्वर जीवात्मा के भीतर ही रहता है, उसके स्वरूप में ही पूरी तरह से व्याप्त रहता है, इसलिए ईश्वर बाहर से कहीं से भी ज्ञान आत्मा को नहीं देता, बल्कि भीतर से ही ज्ञान का प्रकाश कर देता है। इसलिए वेद की उत्पत्ति, ज्ञान की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? ईश्वर की ओर से जो ज्ञान दिया जाता है वह आत्मा को दिया जाता है, ना कि मन को दिया जाता है, ना कि बुद्धि को दिया जाता है। बहुत से लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि मन में ज्ञान क्यों नहीं देता ईश्वर, मन को ज्ञान क्यों नहीं देता, बुद्धि को ज्ञान क्यों नहीं देता। आर्य समाज के अंदर एक स्थान पर ये लिखा हुआ था कहीं पर कि ईश्वर ने अग्नि ऋषि के हृदय में ऋग्वेद का ज्ञान दिया। तो एक सज्जन थे, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया कि ईश्वर ने हृदय में ज्ञान क्यों दिया, बुद्धि में क्यों नहीं दिया। उनको संशय हो गया। तो देखिए, उपनिषदों के अंदर एक बहुत ही सुंदर वाक्य है। जब हृदय कहा गया तो हृदय का अभिप्राय, ये जो हमारा हार्ट है यहाँ पर वक्षस्थल में, इसको हृदय नहीं बोला गया ऋषियों की ओर से, बल्कि उपनिषद के ऋषि ने कहा है हृदय एष आत्मा, कि यह जो आत्मा है यह हृदय स्वरूप ही है। क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है और हृदय में भी विराजमान है, और आत्मा जो है वह एक प्रकार से ईश्वर के लिए हृदय स्वरूप है। तो परमात्मा आत्मा के अंदर जो वेद का ज्ञान उपस्थित कराता है, प्रकाशित कराता है, करता है, तो वह आत्मा में ही करता है, क्योंकि आत्मा ही चेतन है। मन जड़ है, इसलिए मन को ईश्वर ज्ञान नहीं देता, और बुद्धि भी एक जड़ पदार्थ है, बुद्धि भी एक प्रकृति से बना हुआ तत्व है, इसलिए बुद्धि को भी ईश्वर ज्ञान नहीं देता है, बल्कि किसको देता है? केवल और केवल आत्मा को। अब आप ये लगाएं कि ईश्वर जो ज्ञान देता है वह किस प्रकार का ज्ञान है, और क्या ईश्वर सृष्टि के आदि में ही ज्ञान देता है, क्या बाद में नहीं देता? ये भी एक प्रश्न उपस्थित होता है। तो देखिए, सृष्टि के आदि में तो ईश्वर वेदों का ज्ञान देता है, लेकिन वर्तमान समय में जो कोई भी ईश्वर का ध्यान करेंगे, समाधि की अवस्था में बैठेंगे, ईश्वर के गुणों का भली प्रकार से चिंतन मनन करेंगे, उनको धारण करने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि ईश्वर उनके आत्माओं में सत्य प्रेरणाएं प्रकाशित करेगा। आप ये कह सकते हैं, जैसे कि हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसमें कहते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। जब हम धीमहि को सिद्ध कर लेते हैं,
जब हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण कर लेते हैं, धीमहि सिद्ध करना यही है। उसके पश्चात, धीमहि को सिद्ध करने के पश्चात, तब ईश्वर बुद्धि को, हम कहते हैं बुद्धि को, लेकिन चूंकि बुद्धि जिसके पास है, धियो यो नहीं, वहां पर महर्षि दयानंद जी ने लिखा बुद्धियों में उत्तम गुण कर्म स्वभावों की प्रेरणा करें, परमेश्वर प्रार्थना की गई है। तो बुद्धियों में प्रेरणा करता है, यानी कि बुद्धि को सही डायरेक्शन में चलाने की प्रेरणा करता है। लेकिन प्रेरणा का आधार जीवात्मा ही होता है, केवल बुद्धि नहीं होती। केवल बुद्धि तत्व को ईश्वर डायरेक्शन में नहीं चलाएगा, उस बुद्धि को चलाने का अधिकार भी ईश्वर ने जीवात्मा को दिया हुआ है। इसलिए जीवात्मा ही अपनी बुद्धि को चलाएगा, ईश्वर तो आत्मा में ही उस ज्ञान को प्रकाशित करेगा। इसलिए जो ये संशय है किसी को भी कि ईश्वर ज्ञान को कहाँ पर प्रकाशित करेगा, प्रेरणाएं कहाँ पर देगा, तो ईश्वर प्रेरणाएं जो देगा वो आत्मा को ही देगा और आत्मा में ही देगा। तो मन में प्रेरणा दे देगा ऐसा संभव नहीं है, ठीक है ना। और इंद्रियों में प्रेरणा दे देगा ईश्वर, ऐसा भी संभव नहीं है। हाँ, ईश्वर ने मन को चलाने का सामर्थ्य, इंद्रियों को चलाने का सामर्थ्य, शरीर को चलाने का सामर्थ्य, बुद्धि को चलाने का सामर्थ्य जीवात्मा को पूरा पूरा दिया हुआ है। इंद्रियों के अंदर यदि क्षीणता है, शरीर के अंदर क्षीणता है, बुद्धि के अंदर यदि क्षीणता है, इंद्रियों में, मन में यदि क्षीणता है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल है, उसका जो जिम्मेदार है, वह जीवात्मा है, ईश्वर नहीं है। यदि कोई अपने शरीर से, जैसे कोई अपने शरीर से कमजोर है, तो उसका जिम्मेदार, उसका आधार जो बना है, उसके पूर्व कर्म के अनुसार उसका आधार बना है कि वह इस कमजोरी को प्राप्त हुआ। जैसे मुझे चश्मा लगा हुआ है, अब ये जो चश्मा लगा हुआ है ये मेरी वीकनेस है, ये चश्मा लगना मेरी वीकनेस है। मेरी नेत्रेंद्रिय में जो है इस प्रकार का कमजोरीपन है कि मैं बिना चश्मे के नहीं देख सकता, ठीक है ना। तो ये ईश्वर की गलती नहीं है, ये मेरे पूर्व जन्म के कर्म का फल है कि मुझे चश्मा लगा हुआ है या मेरी आंखें कमजोर हुई हैं, किसी भी कारण से हुई हैं, चाहे खान पान का कह लो, चाहे किसी भी प्रकार का कह लो, पोल्यूशन का कह लो, कोई भी हम रीजन दे सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन जो नेत्र इंद्रिय है, जहां से ये कमजोर है, उसका कारण जो है वो प्रकृति के अंदर, जब ईश्वर ने इस सृष्टि को बनाया था, जब ईश्वर ने प्रथम बार मुझ जीवात्मा को इस पृथ्वी के ऊपर शरीर दे करके भेजा था, क्योंकि ये कोई पहला जन्म तो नहीं है, मैं ये कहूं कि यही पहला जन्म था। आप जानते हैं कि हमारे वैदिक सिद्धांत का नियम है कि सिद्धांत का जो हमारा आधार है वह है कि हम 3 विषयों में पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, और उसी से हमारा जीवन जो है वो पवित्र भी होता है। तो ईश्वर में, वेद ज्ञान में और पुनर्जन्म में, इन तीनों में हमें पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो ईश्वर है वह सच्चिदानंद सत्य स्वरूप है, और जो वेद ज्ञान है वह भी पूर्ण रूप से सत्य है। इसलिए तो कहा गया है शास्त्रों में कि वेदाः सर्वांगानि सत्यम आयतनम, कि वेद जो है वो सत्य ज्ञान का घर है, ठीक है ना। किसी को सत्य ज्ञान प्राप्त करना हो, केनोपनिषद के ऋषि ने कहा है, किसी को भी सत्य ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो उसको वेद का ज्ञान और उसके अंगों का ज्ञान प्राप्त करना ही होगा।
जी, पुनर्जन्म, देखिए पुनर्जन्म का पहली बात तो ईश्वर पे विश्वास होना, जैसा ईश्वर का सत्य स्वरूप वेदों में बतलाया गया है। फिर वेद ज्ञान के ऊपर पूर्ण विश्वास करना, और फिर पुनर्जन्म के ऊपर पूर्ण विश्वास करना। परजन्म और पूर्व जन्म, ना तो हमारा ये पहला जन्म है, ना हमारे आगे का पहला जन्म है, अगले जन्म ही अंतिम जन्म है, ऐसा नहीं है। जब तक हम अपनी अविद्या को पूर्ण रूपेण क्षीण नहीं कर देंगे, जब तक हम प्रकृति के बंधन को पूर्ण रूप से काट नहीं देंगे, तब तक हमारी यह जन्म का प्रवाह निर्बाध गति से चलता रहेगा। जब भी कभी इस जन्म में, अगले जन्मों में, जितनी जितनी हमारी तैयारी जिस जिस जन्म में होगी, जितना जितना हम अपनी अविद्या को क्षीण करेंगे और विद्या को बढ़ाते चले जाएंगे, प्रत्येक विषय में, ईश्वर के विषय में, प्रकृति के विषय में, आदि जो है विद्या जो है वो बढ़ती चली जाएगी और अविद्या घटती चली जाएगी। तो ऐसा करना सत्य को जानना है। तो जिस समय परमेश्वर ने सृष्टि को निर्मित किया, सृष्टि को बनाया, उस समय ईश्वर ने सब जीवों को पूर्ण रूपेण शक्तियां दे करके भेजा, उत्पन्न किया, शक्तियां दे करके। फिर हमने अपनी उन शक्तियों का जिस जिस प्रकार से यूज किया, उसके आधार पर हमारी इंद्रियों की शक्ति, हमारे मन की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति, वह क्षीण होती गई, और अंतिम अवस्था में जब तक प्रलय नहीं हो जाता, उसके अंदर, जैसे इस सूर्य के अंदर कह लीजिए, प्रकृति के अंदर कह लीजिए, इनके अंदर जैसे धीरे धीरे क्षीणता आती रहती है, ऐसे ही मनुष्य के पास जिनसित हो, बौद्धिक हो, इनका क्षरण इसी बीच में हमें, यदि जो पर्पज है, उद्देश्य है, वेद ज्ञान देने का उद्देश्य है, यदि वो हमने सिद्ध कर लिया, तो फिर हमारा जन्म और मरण दोनों ही बहुत लंबे समय के लिए रुक जाएगा। फिर हमारा जन्म रुक जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया, सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, कि जो है सभी विद्वान लोग जो होते हैं, धार्मिक लोग जो होते हैं, वो वेदों को मानते हैं, वेदों के ज्ञान को स्वीकार करते हैं। तो वेद की महत्ता बहुत ऊंची है। और मुंडकोपनिषद के ऋषि ने कहा है, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो अथर्ववेद शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्त छंदो ज्योतिषम इति, ऐसा कहा। तो उन्होंने कहा, एक तो वेद ज्ञान है, और फिर वेद ज्ञान के आधार पर ऋषियों ने जो 6 अंग उनके बतलाए हैं, कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो इनको भी पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना परम धर्म समझ करके हमें करना चाहिए। तो जितना, जहां तक जिसका जो संभव है, जिसमें जितनी बुद्धि है, वह इन अंगों का भी अभ्यास करे। किसी में अधिक रुचि हो तो उसमें अधिक अपना व्यक्ति ध्यान दे, अपना कर्म करे, अपना व्यवहार बनाए। अब उसके लिए क्या करना होता है? वेद ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? वेद का उत्पत्ति स्थल दूसरा कौन सा है? एक तो आत्मा है। जब सृष्टि में परमेश्वर ने अग्नि ऋषि की आत्मा में ऋग्वेद का ज्ञान दिया, वायु ऋषि की आत्मा में यजुर्वेद का ज्ञान दिया, अंगिरा ऋषि की आत्मा में अथर्ववेद का ज्ञान दिया, और आदित्य ऋषि की आत्मा में सामवेद का ज्ञान दिया। तो परमात्मा ने ये सारा का सारा ज्ञान आत्माओं में प्रकाशित किया, हृदय में प्रकाशित नहीं किया, बुद्धि में, मन में ऐसे प्रकाशित नहीं किया। लेकिन जीवात्मा के पास जो ज्ञान आता है, चाहे वो ईश्वर की ओर से आए,
या वह बाह्य अपने अध्यापक की ओर से आए। जीवात्मा को परमात्मा ने एक विशेष वस्तु दी है जिसका नाम है मन। जीवात्मा के पास जब भी कोई ज्ञान प्राप्त होगा, जीवात्मा उस ज्ञान को ठहराने का कोई स्थान ढूंढता है कि उस स्थान की आवश्यकता होती है। जैसे कोई आपको गिफ्ट दे, कोई वस्तु आपको दे, तो आप उसको घर में अपने रखते हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई उपयोगी स्थान चुनते हैं कि मैं इसको किस स्थान पर रखूंगा। तो इस ज्ञान को रखने का स्थान परमात्मा ने जो दिया है वह दिया है मन। इसीलिए कहा गया यस्मिन ऋचः साम यजुंषि यस्मिन प्रतिष्ठिता रचना भा विवाराः यस्मिश्चितं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। कि हे ईश्वर, जिस मन के भीतर सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद चारों वेदों का ज्ञान ठहर जाता है, प्रतिष्ठित हो जाता है। प्रतिष्ठित होने का मतलब है रखना। ज्ञान को, शब्द रूपी ज्ञान को रखा जाता है जहां पर वह मन अच्छे विचारों वाला, शिव संकल्प वाला होवे। तो ज्ञान जब प्राप्त होता है आत्मा को, तो आत्मा जो है उस ज्ञान को शब्द रूप में मन के अंदर ठहरा लेता है। और अभी मैं जो शब्द बोल रहा हूं, या आप भी बहुत सारे शब्दों को निरंतर सुन रहे हैं, और आपके अंदर भी भीतर नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये सब के सब प्रश्न जो हैं, ये कहाँ से खड़े हो रहे हैं? ये आपके मन से ही खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आपके मन के अंदर पहले से भी बहुत सारे शब्द रखे हुए हैं। आप और हम जितना भी ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो शब्द रूप में हमारे मन में एकत्रित हो जाता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, उनको शब्दों के रूप में हम अपने मन में रख लेते हैं। जैसे आपने मान लिया आज आम खाया, आम खाने के बाद उसका रस किस प्रकार का है, उसका अनुभव किस प्रकार का है, वह आपके मन के भीतर संग्रहित हो गया है, इकट्ठा हो गया है। इसलिए चूंकि मेरा विषय वेदोत्पत्ति विषय है, तो मैं इससे बाहर की बात नहीं करूंगा। कि आपने प्रश्न पूछा है मन क्या होता है, उसके लिए अब मन का विषय अलग रहेगा कभी। तो ये है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट है, एक स्मॉल पार्ट कह लीजिए, प्रकृति से बना हुआ मन होता है। तो जीवात्मा जो कुछ भी जानता है उसको अपने मन में इकट्ठा कर लेता है, क्योंकि जीवात्मा के पास अपना स्वाभाविक ज्ञान तो होता है, लेकिन उसके पास अपना कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं होता कि वह स्वयं से ही पारंगत हो जाए, विद्वान हो जाए, निपुण हो जाए, परफेक्ट हो जाए। उसके लिए उसको अध्यापक की, उपदेशक की आवश्यकता सदा से ही सदा ही रहेगी, आज भी है। बिना पढ़ाए कोई भी विद्वान नहीं बन सकता। बिना पढ़े आप भी डॉक्टर नहीं बन सकते, जैसे इंजीनियर नहीं बन सकते, जैसे वकील नहीं बन सकते। कोई भी आपको जैसे संसार के अंदर कुछ भी पद प्राप्त करना है, तो उसकी योग्यता प्राप्त करनी होगी, और योग्यता प्राप्त करने के लिए आपको उसका कोर्स, उसकी पढ़ाई कंप्लीट करनी पड़ेगी, और वह कंप्लीट जो कराएगा वह शिक्षक होगा। तो इसलिए जब यह सृष्टि परम पिता परमेश्वर ने रची, बनाई गई ईश्वर के द्वारा, तब क्या हुआ? ईश्वर ने ज्ञान को प्रकाशित किया। अब महर्षि देव दयानंद जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर एक लिखते हैं, वहां पर वेदोत्पत्ति विषय में, कि जैसे हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, ऐसे ही परम पिता परमेश्वर ने वेदों के ज्ञान को जीवात्मा को श्वास लेने की भांति
व्यक्ति ऐसे सांस जैसे हमने ली, तो ईश्वर ने भीतर से ही उस ज्ञान को श्वास लेने की भांति इतनी स्वाभाविक गति से जीवात्मा को वेद का ज्ञान दिया। तो यहाँ पर दो बातें आती हैं। एक तो ज्ञान जो आता है वह बहुत स्वाभाविक रूप से ही आता है। आप भी जो ज्ञान प्राप्त करते हैं बहुत ही स्वाभाविक रूप से प्राप्त करते हैं। और दूसरा, जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसमें आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। जो ज्ञान प्रस्फुटित होता है आत्मा में, उसके लिए आपको बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता। जैसे आपका श्वास अपने आप से चल रहा है, इसमें आपको कोई कठिनाई अभी नहीं हो रही है, सांस आ रही है जा रही है, इसके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है। बहुत कोई ऐसी कि सांस को आप खींच खींच करके ले रहे हैं या खींच खींच करके छोड़ रहे हैं, जैसे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक ऐसे ही परमपिता परमेश्वर के लिए जीवात्मा को ज्ञान स्वाभाविक रूप से दिया जाता है। अब एक बात यह है कि ज्ञान प्राप्त कैसे किया जाता है। यदि आप ध्यान करेंगे, यदि आप समाधि की अवस्था में जाएंगे, हम में से जो भी जाएंगे समाधि के लिए प्रयास करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब ये योग्यता ईश्वर हमें प्राप्त कराएंगे। बिना ईश्वर के आशीर्वाद के, बिना ईश्वर की सहायता के हम समाधि भी नहीं लगा सकते। कोई व्यक्ति ये कहे मेरी तो समाधि लग रही है और मुझे तो ईश्वर की आवश्यकता अनुभव ही नहीं होती, है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। समाधि का अभिप्राय है ध्यान की गहराई में उतरना। जब आप ईश्वर को सर्वव्यापक, जैसा जैसा ऋषि दयानंद जी ने या पूर्व काल के ऋषियों ने लिखा, स एष पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन न गच्छेदात्, वह परमात्मा सब गुरुओं का भी गुरु है। तो जैसा उसका स्वरूप लिखा, क्लेश कर्म विपाक आशैर परामृष्ट पुरुषो विशेष ईश्वरः, जैसे यहाँ पर योग दर्शन में बतलाया महर्षि पतंजलि जी ने कि क्लेशों से परे, कर्म से परे, कर्म की वासनाओं से परे, अज्ञान से परे, तमोगुण से परे, अविद्या आदि क्लेशों से परे वह ईश्वर है। तो ईश्वर को वैसा ही जानना, मानना और उसी के अनुसार उसका ध्यान करना। जैसे स्वामी सत्यपति जी बहुत सुंदर गाया करते थे ना कि अकामो धीरो अमृत है स्वयं भू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो न। तो ऐसा जैसे यजुर्वेद के अंदर बतलाया गया बहुत सुंदरता से, कैसे बतलाया गया, से पर्यगाच्छु कर्म कायम वर्णम स्नाविरंग शुद्धम पाप विद्धम, कि परमात्मा पाप से रहित है, काया से रहित है, नस नाड़ियों के बंधन में नहीं आता। और बहुत सारे विद्वानों से जैसा जैसा आपने सुना, वैसा ही ईश्वर के स्वरूप को मान करके उसका ध्यान करने पर, उसमें मग्न होने पर परमात्मा जीवात्मा को, साधक को, उपासक को अपने स्वरूप का भी बोध कराते हैं और उसको फिर जिस ज्ञान की योग्यता का वह अधिकारी है, जो जीवात्मा ने परिश्रम किया है, जिस साधक ने प्रयत्न किया है अपने साध्य को प्राप्त करने का और उस साध्य से ज्ञान को प्राप्त करने का। तो क्योंकि बिना ईश्वर के, बिना गुरु के, कहते हैं ना गुरु बिना गति नहीं होती, तो वहां पर उस गुरु का अभिप्राय ईश्वर ही होता है कि ईश्वर के बिना गति नहीं होती, ईश्वर के ज्ञान के बिना गति नहीं होती। इसीलिए वेदों की महत्ता है। तो जब साधक ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तब ईश्वर उसको समाधि में लेकर के चलते हैं, उसके चित्त को इतना योग्य बना देते हैं उपासक के कि वह अपनी योग्यता को प्राप्त करके ईश्वर का साक्षात्कार, ईश्वर का अनुभव भीतर आत्मा में करता है। और जब अनुभव करता है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, तब जीवात्मा को जैसा जितना जहां ज्ञान चाहिए या जीवात्मा की जितनी योग्यता होती है
उसके आधार पर ईश्वर उसको ज्ञान की वृद्धि कराते रहते हैं। जब जब ज्ञान जितना जितना चाहिए उतना उतना उसको देते रहते हैं। तो ये परमात्मा का स्वभाव है, ये परमात्मा का नेचर है, ये परमात्मा का गुण है कि जो भी ईश्वर की उपासना करेगा उसे ईश्वर अपने विद्या रूपी गुण, अपना ज्ञान रूपी गुण 100% देंगे। ईश्वर कभी कंजूसी नहीं करता, क्योंकि वो इंद्र है। वेद में लिखा है इंद्रो विश्वस्य राजति, परमात्मा इंद्र है, सारे ब्रह्मांड के ऊपर शासन करता है। तो जीवात्मा तो कह लीजिए बहुत छोटे से अल्प से ईश्वर के सुख को ही भोग सकता है, और वास्तव में ईश्वर का सुख भोगना ही सच्चा भोग है। संसार के जो सुख हैं, ये सुख भोगना, शब्द स्पर्श रूप रस आदि गंध का जो सुख है, ये जीवात्मा के लिए, जीवात्मा इनको बहुत मानता है कि बहुत बड़े सुख हैं। बड़े अच्छे कपड़े पहने, बड़े अच्छे मकान में रह रहे, बड़े अच्छी गाड़ियां हो गई, बहुत सारी, बहुत। और आप देखते ही हैं कि किसी के घर में बेटे की शादी हो जाए, बेटी की शादी हो जाए, तो वो तो अपने आप को धन्य समझने लग जाता है कि भाई तेरा जीवन तो सफल हो गया, भाई तू तो बहुत धन्य कृतार्थ हो गया। या कुछ किसी को धन मिल जाए, पद मिल जाए, वो उसी में बहुत ही संतुष्ट हो जाता है, कहता है बस बस सब कुछ मिल गया, जैसे उसको संपन्नता आ गई थोड़ी भी, तो जीवात्मा उतने ही सुख से हो जाता है। जैसे कि आप देखते हैं ना, बारात वाले जब किसी की शादी होती है तो लखनलाल आर्य जी तो जाते रहते हैं शादियों में, शायद कुछ ज्यादा ही जा रहे हैं आजकल, और दावतें भी ज्यादा ही कर रहे हैं लग रहा है है ना। तो और यज्ञ भी कराते हैं तो दावत तो अपने आप ही हो जाती है। देखिए जहाँ जहाँ यज्ञों में जाते हैं आर्य लोग, वहां पे हलवा पूरी खीर ये तो सब अपने आप ही उपस्थित हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि जब हम जाते हैं तो भोजन आदि करते हैं, और लोग जो बारात में जाते हैं खाते पीते हैं शादियों में, तो बस जीवात्मा जो है नाच लेता है, गा लेता है, और उसी में अपना बहुत खुश हो जाता है, और वीडियो रील बन जाती है। बहुत खुश हो जाता है फोटो खींच करके भी अपनी कि मैं तो आज फलानी जगह गया था, और अब उस याद को रख करके, उस सुख को याद कर करके बहुत अपने आप को धन्य सा समझने लग जाता है। जैसे पहाड़ों में जाते हैं, नदियों किनारे जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, तो बस हम उसी को फोटो ले ली, सेल्फी ले ली, तो बहुत अपने आप को ये तो सब कुछ बहुत हो गया, अच्छा हुआ, तो ऐसा मानने लग जाते हैं। तो जीवात्मा के पास इतनी ही ज्ञान की अवधि है, उसके पास ज्ञान को प्राप्त करने की, धारण करने की जितनी स्थिति है, तो ईश्वर उतना ही उसको सुख दे देता है। कहता है अच्छा ठीक है भाई, तो इतने में खुश है तो ठीक है। लेकिन जिसको परमेश्वर का पूर्ण सुख चाहिए, तो सर्वम वही पूर्णम करना ही पड़ेगा, उसको समर्पण करना ही होगा। जैसे आप अपनी, ज्यादातर लोग होते हैं ना कि भाई यज्ञ कर रहे हैं तो पूरी सामग्री जैसे आहूत कर देते हैं, जितनी प्लेट में सामग्री है, सर्वम वही पूर्णम, और फिर वसो पवित्रमसि शतधारम, आखिरी बूंद तक भी हम यज्ञ में जैसे निचोड़ देते हैं अपने, तो मंत्र पाठ करके सारा घी डाल देते हैं। तो इसी तरह से अपना सर्वस्व समर्पण करना ही पड़ता है। तो जितना समर्पण तीव्र संवेगा नामा सन्नह, जितना समर्पण, जितनी गति, उतनी जल्दी अपनी मंजिल तक जीवात्मा पहुंचता है। तो अब आप ये देखिए, अब चूंकि वेद विद्या एक ऐसी विद्या है जो खो गई है, वेद विद्या जिसको प्राप्त हुई है, अभी हम में से जितने लोगों को वेद विद्या प्राप्त है, क्योंकि ये खोई हुई विद्या है, ये चिंगारी सोई हुई है। वेद के ज्ञान का जो कह लीजिए, आप में से कितने लोग होंगे जो वास्तव में वेद का स्वाध्याय करते होंगे, या जिनके घरों में वेद होंगे? 100 में से, और यदि हम 100 लोग होंगे, तो यहाँ पर अंदाजा मेरे ख्याल से अभी तो 58 के लगभग पार्टिसिपेशन है यहाँ पे। तो 58 में से आप लगा लीजिए, आप स्वयं निरीक्षण कर लीजिए, क्या 4 वेद हम सबके घर में हैं, और क्या हम कुछ वेद का भाग पढ़ते भी हैं? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम पढ़ते हैं, समझते हैं, एक बात पढ़नी हो गई, मंत्रोच्चारण करना हो गया, एक हो गया उसको पढ़ करके फिर उस पर विचार करना, उस पर चिंतन करना, वो कितने लोग करते होंगे?
और फिर उस चिंतन के आधार पर अपने ज्ञान को बढ़ाना, अपनी विद्या को बढ़ाना। फिर उनमें से कितने होते होंगे, तो ये सब विचार करना और फिर विचार करके उसके अनुसार ही जीवन चलाना, आचरण करना, वो कितने प्रतिशत होते होंगे। तो जिसका जितना प्रतिशत है, जितना योगदान है वेद विद्या को धारण करने में, उसको उतना ही आनंद और सुख प्राप्त होगा। मुक्ति में भी ऋषि दयानंद लिखते हैं मुक्ति विषय में कि जिस जिस जीवात्मा को जितना जितना ज्ञान होता है, वह ईश्वर के ज्ञान को मुक्ति में जाकर के उतना ही उसके आनंद को प्राप्त करेगा। ठीक है ना, जितनी योग्यता है उतना ही मिलेगा संसार में जैसे होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आचार्य कुलाद वेदम अधीत्य। छांदोग्योपनिषद में ऋषि ने कहा कि आचार्य कुल में जाएं, जो भी हैं, जहां पर भी आचार्य हैं, विद्वान लोग हैं, उनके पास जाएं और उनसे वेदम आदित्य, वेद को पढ़ें, वेद का अध्ययन अवश्य करें। यही वेदोत्पत्ति है। वेद की उत्पत्ति का मतलब वेद का जन्म, अर्थात वेद ज्ञान को पैदा कर लेना। ठीक है ना, पैदा करना है मतलब आपके घर में आटा तो है और भूख भी बहुत तेज लगी हुई है आपको, लेकिन आपको अगर रोटी बनाना नहीं आता तो क्या करेंगे, जिसको बनाना आता है उससे थोड़ा प्रशिक्षण ले लेंगे, क्या बनती कैसे है भाई। इसलिए जिससे जब प्रशिक्षण ले लेंगे आप, तो क्या होगा, प्रशिक्षण लेने के पश्चात आप सीख करके, बना करके, खा करके स्वतंत्रता से अच्छा जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही वेद ज्ञान को आचार्य कुल के पास, अपने आचार्य के पास जाकर के, जो भी आपके नगर में हो, थोड़ा सा उनके प्रवचनों को सुने, थोड़ा सा उनके पास जाएं और अपने बच्चों को भेजें। तो ऐसा क्या होगा कि आपको वेद का ज्ञान प्राप्त होगा। और एक बार से प्राप्त नहीं होगा, ठीक है ना। शास्त्राण्यधीत्य मेधावी अभ्यस्य च पुनः पुनः, ऐसे करके कहा गया है कि शास्त्रों को पढ़ करके उनका फिर बार बार अभ्यास करना चाहिए। एक बार से ज्ञान नहीं ठहरता, ठीक है ना, एक बार से ज्ञान नहीं ठहरता। कभी कभी अज्ञान जब बढ़ जाता है ना, चित्त में अविद्या जब बढ़ जाती है तो उखाड़ करके फेंक देती है। तो इसलिए ज्ञान को, ज्ञान के पौधे को थोड़ा थोड़ा पानी रोज देना पड़ेगा, तभी वो ज्ञान का पौधा जो है एक अच्छा वृक्ष का रूप ले सकता है। ये भी एक बात है। तो कहा गया शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधि गच्छति, कि सबसे पहले शब्द ब्रह्म को, अर्थात वेद ज्ञान के शब्द रूप को आप पकड़ लीजिए। बच्चों को वेद मंत्र याद करवाइए। वेद में जैसे कहा गया है, विमिहि श्लोकम आस्ये परजन्य इव ततमः गायत्र्य मुख्यम, कि अपने आस्ये, अपने मुख के अंदर वेद के ज्ञान को भर लीजिए। और पर्जन्य इव ततमः, जैसे परमात्मा इस समय हर जगह बरस रहा है, बरसा रहा है, पानी बरसा रहा है। बिहार में पता नहीं मेरे को क्या स्थिति है, बारिश हो रही है या नहीं हो रही है ज्यादा, लेकिन दिल्ली में और इधर उत्तराखंड में, और आप समाचार सुनते ही रहते हैं, हिमाचल में, सब जगह बहुत अच्छी वर्षा हो रही है। तो ऐसे जैसे परमात्मा बरसता है, कंजूसी नहीं करता, ऐसे ही वेद आदि मंत्रों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने, महाराज ने भी कहा है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने भी वेद शास्त्रों की प्रशंसा की और कहा कि जो वेद शास्त्र को छोड़ करके मन माने ढंग से अपना जीवन जीता है, वर्तते काम कारक, अपने मन से व्यवहार करता है कि मैं जैसे सोचता हूं वैसे जीऊंगा, मैं चाहूं तो जैसे मर्जी व्यवहार करूं, किसी से अच्छा करूं कि किसी से बुरा करूं, जो मेरे अनुकूल पड़ते हैं उनसे मैं अच्छा करूं, जो मेरे प्रतिकूल पड़ते हैं उनसे मैं खराब करूं। तो ऐसा व्यवहार यदि व्यक्ति करता है तो उसके मन में राग और द्वेष का जो
बीज है ये राग और द्वेष के, ये और बढ़ जाते हैं और बढ़ जाते हैं, और व्यक्ति फिर अनैतिक, अभद्र, अश्लील व्यवहार भी करने लग जाता है। तो इसलिए जो नहीं करना चाहिए वो कर जाता है, जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सबका कर्तव्य है कि हम अपने मनमाने ढंग से ना जिएं, बल्कि वेद शास्त्र में जैसा कहा गया वैसा ही करें। अब एक बात और उपस्थित होती है, एक प्रश्न और उपस्थित होता है, जो कि ऋषि दयानंद कहते हैं। क्या कहते हैं ऋषि दयानंद? ऋषि दयानंद कहते हैं कि जैसे बीज जो होता है वो सदा ही विद्यमान रहता है, ठीक है ना। इस पृथ्वी पर यदि आम के सारे पेड़ काट दिए जाएं, केवल एक गुठली बच जाए, उस एक गुठली से भी लाखों करोड़ों आम के वृक्ष उत्पन्न हो जाएंगे भविष्य में। ऐसे ही परमेश्वर का यह जो ज्ञान है, ये बीज के समान ईश्वर में बना रहता है। यदि प्रलय हो गई, मनुष्य जाति पूरी समाप्त हो गई, क्योंकि मनुष्य को मरने की बहुत जल्दी है, मानव जाति को एक दूसरे का नाश करने की बहुत जल्दी है। बहुत सारे उपाय किए हुए हैं मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी ही जाति को समाप्त करने के लिए। कहीं बहुत तरह का, कहीं जिहाद है, कहीं लड़ाई है, कहीं झगड़े हैं, कहीं अधर्म की आड़ में बहुत कुछ काम हो रहा है। हमारे डॉक्टर राकेश शर्मा जी इस विषय में बहुत अच्छी जानकारी भी देते हैं कि कैसे 1400 साल से जो है संसार के अंदर बहुत ही विघात हो रहा है, मनुष्य जाति का अपघात हो रहा है। तो उस अपघात को रोकने के लिए और अधर्म को रोकने के लिए कहीं ईसाईयत फैल रही है। तो इन सब को हटाने का एक ही रास्ता है कि हम वेद के प्रचार प्रसार में जुड़ें। बिना वेद के प्रचार प्रसार के, बिना विद्या के प्रचार प्रसार के मनुष्यों की अविद्या नष्ट नहीं हो सकती। पहले हम अपनी अविद्या को भी नष्ट करेंगे, और जितना जितनी ज्ञान हमारे पास आएगा उसके आधार पर उतना उतना ज्ञान हमें दूसरों को भी देने का प्रयास करना है। तो यदि मैंने जान लिया और दूसरों को नहीं जनाया, तो ये ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं होगा, ठीक है जी। तो वेदों को रचने वाला कौन? अब चूंकि वेद जो हैं, ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद जो है वो पुस्तक में है, आप कह लीजिए वेद की कोई पुस्तक तो होगी ना, जैसे ऋग्वेद की पुस्तक है, यजुर्वेद की पुस्तक है, तो भगवान ने पुस्तक कहाँ से दे दी, ठीक है ना। ये प्रश्न उपस्थित होता है कि वेद की पुस्तक कहाँ से आ गई। तो देखिए, वेद का एक नाम है श्रुति, ठीक है ना, श्रुति। तो श्रुत्योत्पन्नात्म विज्ञान प्रदीपो बाध्यते कथम। तो जब श्रुति जो होती है उसमें ईश्वर मनुष्य को वह सामर्थ्य देता है कि सुनकर के स्मरण रहता है, सुनकर ही स्मरण रहता है। हमारे पास जितना ज्ञान है वो हमारे पास सुना ही हुआ है, श्रुतम है, सुना हुआ है। जितना भी ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर ही हम पुस्तकें लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, पोएम्स लिखते हैं। जो सुना हुआ है उसके आधार पर ही लिखा जाता है सब कुछ। इसी तरह से जो वेद का ज्ञान है, क्योंकि वो सबसे पहले ईश्वर की ओर से सुना गया, उसके बाद जो 4 ऋषि थे उन्होंने ब्रह्मा नाम के महर्षि को अपना वेदों का ज्ञान सुनाया। फिर ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का ज्ञान फिर जो मनुष्य उस समय ऋषि थे उनको सुनाया, और उन्होंने उसके अर्थ को समाधि की अवस्था में बैठ करके ईश्वर से पढ़ा, उसका अर्थ जाना। क्योंकि पहले वेद का ज्ञान केवल शब्द रूप में रहता है, उसका अर्थ, उसका संबंध और पदार्थों के साथ उसका जो नित्य संबंध है वह जनाता है ईश्वर। तो ईश्वर ने सबसे पहले जनाया, उसके पश्चात जिस जिस ऋषि ने जिस जिस मंत्र के
अर्थ को साक्षात्कार किया समाधि में बैठ करके, उस ऋषि का नाम वेद मंत्र के ऊपर आता है। तो वो वेद मंत्र का कर्ता जो है वो ऋषि नहीं है। कोई सोचे कि कहीं पर अग्नि ऋषि लिखा हुआ है ऊपर मंत्र के ऊपर, तो ये नहीं है कि उस मंत्र को लिखने वाला, रचने वाला, बनाने वाला जो है वो ऋषि थे। उस ऋषि ने तो मंत्र का अर्थ साक्षात्कार किया था, ठीक है ना। तो ईश्वर ही उस मंत्र का प्रकाश अर्थ रूप में करता है जीवात्मा पे। और दूसरी बात, उन ऋषियों ने भी कहीं ऐसा नहीं कहा कि ये मंत्र हमारे। अभी एक और संशय हुआ, एक भाई साहब ने आज पूछा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। तो मैं आपके लिए भी एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ। मुझे किसी ने पूछा कि जो है ये कौन से वेद मंत्र से है जी, ये वेद मंत्र कहाँ का है जी, आचार्य जी आप बता दो। तो मैं पूरा दोपहर लगा रहा और शाम हो गई, 6 बज गए। तो मैं इसका जो है प्रमाण कहीं पे गूगल पे भी सर्च किया, सब जगह सर्च देखा, यूट्यूब पे भी देखा, कई जगह देखा। किसी ने कहीं लिख रखा था बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, उसके 1-4 करके डाल दिया उसने कि वहां पर है। मैंने वहां ढूंढा बृहदारण्यक उपनिषद, चूंकि पहले भी पढ़ा हुआ था लेकिन उसमें तो था ही नहीं है। फिर किसी ने लिखा हुआ था तैतरीय उपनिषद में, वहां भी पढ़ा, वहां भी नहीं मिला। तो मैंने बहुत सर्च किया, फिर अंत में जो है गरुड़ पुराण के अंदर 35वें अध्याय के 51वें जगह पर एक थोड़ा सा पहली लाइन में उसमें अंतर है, वहां पर एक जगह प्रमाण मिला है कि ये वहां से लिया गया है गरुड़ पुराण से। तो लेकिन चूंकि हम आर्य लोग जो हैं वो सब के सब यज्ञ प्रार्थना के बाद ये जरूर बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो आप में से भी यदि किसी सज्जन को इसका वैदिक ग्रंथों में कहीं कोई प्रमाण मिले तो कृपया मुझे भेजने का कष्ट अवश्य करें आप। ये कहाँ का प्रमाण है, कहाँ से लिया गया है ये श्लोक। तो मैंने उन सज्जन को इतना तो मैंने सूचित किया है कि ये जो है वेद मंत्र नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आप सुनते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम प्रतितम कर्म शुभाशुभम, ये कहाँ से है जी, तो ये कौन से वेद का मंत्र है। तो आप जान लीजिए कि वेद मंत्र की रचना कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य के पास वो ज्ञान नहीं है, वो नॉलेज नहीं है, ना कभी हो सकती है कि एक वेद मंत्र भी कोई रच ले, ऐसा नहीं हो सकता। हरिद्वार के अंदर मैं गया तो वहां पे, क्योंकि घर ही है अपना, तो वहां पे दीवारों के ऊपर पता नहीं क्या धनदा प्रचोदयात, शनदा प्रचोदयात, क्या क्या करके गायत्री मंत्र की नकल करके प्रचोदयात धियो यो नः प्रचोदयात, इस तरह पर उन्होंने बहुत सारी जगह पर ऐसे ऐसे करके अपने आप से बना करके कुछ नहीं, तो वेद मंत्र नहीं कह सकते। वेद मंत्र रचने का, इन सब को रचने का, ऐसे ही वेद मंत्रों को रचने का सामर्थ्य केवल ईश्वर में है। यानी वेद मंत्र का ज्ञान केवल ईश्वर ही दे सकता है, मनुष्य एक मंत्र भी नहीं लिख सकता। तो इसलिए मंत्र जो है वो वेदों से ही होते हैं, बाकी से श्लोक हो सकते हैं, गीता से श्लोक होंगे, रामायण से श्लोक होंगे, महाभारत से श्लोक होंगे, तो उनको श्लोक बोलना चाहिए, मंत्र नहीं बोलना चाहिए। तो ये भी मेरा आपसे निवेदन है। इस श्रृंखला में आज के लिए इतना ही। मैंने जो मेरे ज्ञान के, मेरे पास ज्ञान था उसके आधार पर कुछ विवेचन मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। हमारे में कहीं कोई पढ़ने की आवश्यकता हो ज्ञान के आधार पर, तो केवल 5 मिनट। ओम ओम
ओम जी। आइए कब व्यास शास्त्री जी 5 मिनट। जी धन्यवाद। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ के सम्माननीय संचालक जो विगत 3 वर्षों से अनवरत यह वैदिक यज्ञ चल रहा है, ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ के पुरोधा संचालक सम्माननीय मित्रवर्ग आर्यरत्न लखनलाल जी आर्य और इसके साथ ही साथ आज के सम्माननीय मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी और हमारे मुनिवर पंडित पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, माननीय नरूला साहब, हमारे अन्य सभी सम्मानित बंधुओं और हमारे सभी सम्मानित मातृशक्ति बहनों, देवियों एवं बच्चों, आज का अवसर बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने वेदोत्पत्ति विषय को श्रवण किया है। सचमुच परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद है और इस कल्याणी वाणी वेद का जो उत्पत्ति है वह ईश्वर द्वारा ही हमें प्राप्त हुआ है और जो मंत्र प्रस्तुत किया गया है तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्जीरे छंदाग्वंसी यज्जीरे तस्मात् यजुस्तस्मात् अजायत, अर्थात उस परमात्मा के सृष्टि यज्ञ के माध्यम से जो यज्ञ के रूप में, प्रसाद के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है वह प्रसाद रूप वेद ही है। और उस महान सृष्टि यज्ञ जो परमात्मा ने सृष्टि की एक यज्ञ है, क्योंकि विश्व कल्याण के लिए जो भी हमारे श्रेष्ठ कर्म किए जाते हैं उस श्रेष्ठ कर्म का जो फल है वही हमारी ज्ञान यज्ञ का फल है और वह ज्ञान यज्ञ के फल के रूप में वेद हमें प्राप्त हुआ है। सृष्टि के आदिकाल से ही यह वेद हमें प्राप्त हुआ और सृष्टि के आदिकाल में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा के द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद प्राप्त हुए हैं। अग्नि ऋग्वेद, वायुर यजुर्वेद, आदित्यात् सामवेद, अथर्वांगिरसो अथर्ववेद। इस प्रकार अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि उनके हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश किया और परमात्मा ने ही किया, क्योंकि यह पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ज्ञान, पूरे विश्व का संविधान के रूप में प्राप्त ज्ञान, यह मनुष्यकृत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठाए कि यह ऋषिकृत है। सज्जनों, वेद के मंत्र के नीचे में ऋषि लिखे हुए हैं। जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। इसका ऋषि जो है मधुस्छंदा, इसका छंद गायत्री है और देवता अग्नि है। देवता शब्द से हम उसका वर्ण विषय समझें और ऋषि से उस मंत्र के प्रचारक की दृष्टि से जीवन जिन्होंने लगा दिया, ऐसे ऋषियों के नाम से ऋचाएं नीचे सम्मान की दृष्टि से लिखी गई हैं। वैसे संपूर्ण ऋग्वेद का ज्ञान अग्नि ऋषि को प्राप्त हुआ था, परमात्मा ने ही दिया, विश्व कल्याण के लिए ही दिया। और ये मुक्तात्मा ऋषि थे, ऐसा नहीं कि कोई पक्षपात कर दिया परमात्मा ने, बल्कि वो मुक्तात्मा ऋषि हैं। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन मुक्तात्मा ऋषि के हृदय मंदिर में वेदों का प्रकाश परमात्मा ने किया है। और इस परमात्मा के प्रकाश में किसी प्रकार का ऊंच नीच, किसी प्रकार की कमी बेसी, किसी प्रकार का अंधविश्वास, पाखंड, ऐसा कुछ भी वेदों में नहीं मिलता। यदि यह मनुष्यकृत रचना होती तो इसमें किसी न किसी रूप में कमी दिखलाई पड़ती। और मनुष्य चूंकि
अनेक प्रकार के दुर्व्यसनों और दुर्भावनाओं से ग्रसित हो जाता है। कुछ न कुछ उसमें ऐसा लिख जाता जिसके कारण कि वेद की कमी उसमें हो जाती। लेकिन वेदों के विज्ञान को जितना खोजा जाए उतना ही उसमें नई नई ज्योति और ज्ञान का पुंज मिलता है। इसलिए परमात्मा ही इसका करता है, इसलिए ईश्वर कृत वेद माना जाता है, ईश्वरीय वाणी वेद माना जाता है। और ईश्वरीय वाणी होने के कारण इसे ईश्वर का महाकाव्य कहा जाता है, और ऐसा काव्य जिसका नाश नहीं होता। अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, ओम अंति संतं न जहाति अंति संतं न पश्यति देवस्य पश्य काव्यम न ममारा न चिर्यति। उस परमात्मा का अमर काव्य वेद न तो कभी पुराना होता है न तो कभी समाप्त होता है, इसलिए उसे देव का अमर काव्य माना गया है, परमात्मा का अमर काव्य माना गया है। और काव्य है तो परमात्मा कवि है, और कवि वेद के अंदर ही कवि परमात्मा का नाम दिया गया है। अभी आप सुन रहे थे मंत्र यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 8वां मंत्र, ओम सपरेगा शुक्रम कायवम स्नाव विरग्वं शुद्धं अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्योर्थान व्यादि शाश्वतेभ्य समाप्य। इसमें कवि शब्द आया है, और कौटिति कवि वो परमात्मा सृष्टि के आदि काल में ऐसे ज्ञान को विश्व कल्याण के लिए देता है, संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए देता है, क्योंकि परमात्मा की अंतिम सृष्टि मनुष्य है, और उस मनुष्य को ज्ञान की आवश्यकता है कैसे वो जीवन चलाए। इसलिए परमात्मा परम दयालु परम कृपालु होने के कारण सृष्टि के आदि काल में ही सब कुछ बना देने के बाद मनुष्य को उत्पन्न करता है, और मनुष्य के लिए ही परमात्मा वेदों का प्रकाश करता है। ऐसा वेदोत्पत्ति विषय महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के अंदर इस विषय को उद्घाटित किया है, और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि इसका जो काल है यह कितने समय पुराना हो गया। तो महर्षि ने सब कुछ उद्घाटित करते हुए कहा कि पूरी सृष्टि जो है वह 14 मनवंतर से युक्त है, और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी वर्ष होते हैं, और एक चतुर्युगी वर्ष में चारों युगों के काल को जोड़ करके उन्होंने बताया है 43 लाख वर्ष। निसंदेह इतना पुराना वेद आज भी सारे विश्व को ज्ञान का संकेत दे रहा है। इसलिए वेद उस परमात्मा की अमोघ ज्ञान शक्ति है, जिसके माध्यम से जितना कुछ कहें कम होगा। इसलिए वेद को श्रुति कहते हैं। सुनने सुनाने इसका प्रचार और प्रसार हुआ है, और आगे भी होगा। समय का अभाव है, इसलिए मैं वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ, और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय कपिल देव शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसका प्रमाण दीजिए, कहाँ है बृहदारण्यक उपनिषद में? क्या बोल रहे हैं? मैं आपसे नहीं कह रहे, अरे नरोला जी से कह रहे हैं। नरोला जी, सबको कपिल देव जी को, व्यासंद्र शास्त्री, लखन जी नमस्ते। नमस्ते। नरोला साहब, बृहदारण्यक उपनिषद मेरे पास है, मुझे प्रमाण बताओ कौन से अध्याय का, कौन से प्रपाठक का, कहाँ से है? तो क्या नाम अपना शर्मा जी, इतना विद्वान नहीं हूँ, आप तो बहुत विद्वान हो, आपको मालूम होगा। बाकी मैंने अभी इसमें नहीं सर, इसमें विद्वान की जरूर बात नहीं है इतनी, मुझे जानना है ये तो, मैं तो ढूंढ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे उपनिषद का ये संख्या तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने अभी गूगल पे सर्च किया था, गूगल में मिला मुझे ये भी उपनिषद से लिया गया है, गूगल में। वो मैं सुबह से कर चुका हूँ कई बार जी। मैंने गूगल में किया था, तो उसमें मैंने ये लिखा सर्वे भवन्तु, तो वो जैसे मिले वो मुझे फोन करके बता दें जी। मैं बता नरोला जी, वो गूगल का नहीं माना जाएगा। आइए मुनि जी, मैं उसका आपको स्क्रीनशॉट, मैं होमवर्क दे रहा हूँ जी सबको, जिससे मिल जाए मुझे बता देना। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आप। चलिए आइए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आभार व्यक्त करिए, सभी का शांति पाठ करें। चलिए सभी के लिए सादर नमस्ते। आज का हमारे बीच में जो विषय लेकर के हमारे सम्मानीय डॉक्टर कपिल देव शर्मा जी उपस्थित हुए, वेदोत्पत्ति, बहुत अच्छे सरल शब्दों में, और वेद तो ऋषियों ने कहा है और हमारे विद्वानों ने भी अनुभव किया है कि वेद वास्तव में बड़ी सरल भाषा में है, और उसके आख्यान जो है बड़ी सरल है, उनको कठिनता का वातावरण बना दिया है, और दूसरे ग्रंथों को दिखा के। तो मैं सभी के लिए साधुवाद करते हुए, और हमारी मातृशक्ति जिन्होंने बहुत अच्छी भजन हम लोगों को सुनाए थे, बहन कविता आर्या जी और हमारे सम्मानित कपिल देव जी, और अभी पुनः हम
देख रहे हैं हमारे सम्मानित डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी, उन्होंने बहुत अच्छे उदाहरण हमारे बीच में रख दिए हैं और उनकी पुष्टि भी की हुई है सम्मानित शर्मा जी की। मैं सभी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सम्मानित नरूला जी, हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, माता चंद्रकांता जी, और भी मैं मातृशक्तियों में देख रहा हूँ बलराम सेन जी के पास में, तो सभी के लिए सादर नमस्ते करते हुए ओम द्रौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रागा शांति रौचदया शांति वनस्पतय शांति विषय देव शांति व्योम शांति सर्व शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेडि ओम शांति शांति शांति। जो बोले तो सत्य सनातन धर्म की जय, गुरु विजयानंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय, गौतम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्ण की जय, पंडित नेकराम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो करना, आर्य समाज अमर रहे, की टूटी सती रहे, भारत को समझो अभियान की जय, सबको नमस्ते, ओम सर्वेभ्यो नमः। अरुण कुमार शुक्ला जी का सुपुत्र क्या गुरुकुल से वापस आ गया बेटा? हेलो, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा, क्या दिक्कत हो गई थी? जी, पैर में नीचे जो है वो उंगलियों के बीच में फट रहा था जी, तो मैं दवा कराने के लिए वापस ले आया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, दवा करा करके उसको छोड़ के आई है ना। हाँ जी हाँ। चलिए चलिए, आप ये सभी तो को नमस्ते। कह रहे हम नहीं जाएंगे लेकिन हम इनको ले जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ तो ये फिर इंस्टाग्राम खेलेगा ही, जी जी हाँ, वही है, सारा और दिन मोबाइल खेलते। चलाता है वो, हम देखते रहते हैं उसको 24 घंटे। जी जी जी, चलिए सभी को जी, सादर नमस्ते। नमस्ते, शिवरात्रि। कल मुलाकात करते हैं। कल आचार्य योगेंद्र जी जो वेदालंकार है, मेधावी जी, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से, उनको आप सुनेंगे योगेंद्र जी के लिए भी। और आचार्य नमस्ते वीर जी, नमस्ते के लिए बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अल्प समय में अपना अमूल्य समय में दिया। नमस्ते माता जी। हाँ, सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को, शुभरात्रि। कल मुलाकात करते हैं। हाँ, कल मिलेंगे सभी को, सब खुशहाल रहें।